है। एमएलए साहब आपसे विनती है, अगर जिसने आपको कहा है हमारे पास प्लेट है तो उससे कहिए कि हमें प्लेट दे दे, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमें गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं चाहिए। हमारे पास प्लेट होता तो हम यहाँ क्यों बच्चे का चले के भीगते पड़े रहते। विनती है एमएलए साहब, आप प्लीज आप क्या हाथ जोड़ते हैं। हमारा जिसने आपसे कहा है हमारे पास प्लेट है तो उनसे कहिए हमें प्लेट दिला दीजिए, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यूँ इस तरह को बोलो कि हम क्या करें, हमारे पास तो फ्लैट नहीं है। हमारे पास अगर फ्लैट रहता तो हम अपने बच्चे लोग को लेके बारिश में यहाँ रहते हैं। जो आपको बोला है कि फ्लैट है इनके पास, उनको हमारे सामने लेके आओ, हमारे सामने लेके आओ, हमको हमारा फ्लैट दिला दो, हम यहाँ से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं तो हमारे ऊपर अल्लाह है, नीचे बंदे हैं, वो जो बोलेंगे वही करेंगे। हमको हमारी फ्लैट दिला दो, हम अपने फ्लैट में चले जाएंगे। जो बोला है उसको हमारे सामने लेके आओ, उसका नाम बताओ। तरीके से ये पूरा परिवार आज रोड पर है। इनके घर को तोड़ दिया गया है, इनका घर उजड़ चुका है। महानगर पालिका क्या अपनी गलत नीतियों के कारण इनके घर को उजाड़ी है, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अब इस मामले में आगे और क्या इस शहर के नेता जो दावा करते हैं कि हम शहर के जनता के साथ हैं, क्या वो नेता इस मामले में अपने कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, क्या इनके साथ खड़े होंगे या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। यहाँ पर और एक जन है, हम उनसे भी भाई से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? सलीम अंसारी। सलीम भाई, कैसे क्या पूरा मामला हुआ, किस तरीके से आज आप लोग जो रोड पर हैं और आप लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों का फ्लैट है, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं हमारे आमदार साहब महेश चोगले साहब को मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि जिस किसी ने भी आपसे ये कहा है कि यहाँ हम 5-6 लोगों के पास फ्लैट है, तो आमदार साहब ज़रा आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। अगर हमारे पास फ्लैट होता या आपके पास फ्लैट होता तो आप झोपड़े में ज़िंदगी बसर करते। आप हमारी माँ है, बहन है, जो झोपड़े में रह के उसके बाद टॉयलेट के सरकारी टॉयलेट इस्तेमाल करती हैं। ये किसको अच्छा लगता है? फ्लैट में सारी सुविधाएं हैं। अगर हमारे पास फ्लैट होती तो हम अपना झोपड़ा भाड़े से दे के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते। और चलो, जिस किसी ने भी आपको कहा है तो ये पक्का जानिए उसने आपको गलत खबर दी है। हम आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस किसी ने भी आपको ये बात कही है, मेहरबानी करिए उससे आप कहिए कि भाई उनका जहाँ जहाँ फ्लैट है आप भी उनके साथ जाइए, जहाँ जहाँ फ्लैट है उन लोगों को फ्लैट दे दें और वो हमको हमारा फ्लैट दिला दें। उसके बाद हमें गवर्नमेंट से कोई मदद की ज़रूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे फिर गवर्नमेंट से लेके? जब हमको हमारे पास फ्लैट है, हमारा फ्लैट हमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये मसला एक हो गया। और एक आमदार साहब ने ये भी कहा कि हम लोग डेवलपमेंट के बीच आ रहे हैं। ठीक है आमदार साहब, 3 बार मास्टर प्लान आया, 3 बार में पहली बार टूटा, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि रहने के लिए बच गया। दूसरी बार आया फिर टूटा, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने डेवलपमेंट का साथ दिया। पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, क्योंकि दूसरी बार में भी कुछ बच गया, हमारा सर छुपाने के रहने की जगह थी। तो तीसरी बार में जब साफ हो गया, जब एकदम अब रहने की जगह है नहीं, तो हम आवाज़ उठाने का हमारा हक है कि नहीं है? पहली बार तो आपको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पे बैठे हैं लोगों से पैसा वसूलने के लिए, तो आमदार साहब मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हूँ कि अहमद भाई और याकूब भाई कल हम आए थे, वो 2 लाख रुपया लेकर आए थे कि अगर इसमें तुम्हारा कुछ हो सकता है तो करो, हम हैं ये, आप लो,
लेकिन हम लोगों ने उनको साफ इनकार कर दिया कि हम लोग इसके लिए नहीं बैठे हैं, पैसा वसूलने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। जो हमारा हक मारा जा रहा है, और जो मार्जिन की बात कर रहे हैं आमदार साहब, जो मार्जिन की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सब पे मार्जिन है। आमदार साहब आके हमको दिखा दे सामने वाली बिल्डिंग की मार्जिन, वो खुद आके दिखा दें कि देखो सामने वाली बिल्डिंग की ये मार्जिन है। सामने वाली बिल्डिंग की मार्जिन 0 है और हमारा 3 मीटर के अंदर घर, जबकि हमारा सिर्फ 3 फीट जाना चाहिए था और 7 फीट बचना चाहिए था। ये मार्जिन, ये रियल मार्जिन है। और आमदार ये भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट इंजीनियर लाओ, प्राइवेट इंजीनियर लाओ। हम लोग की शकल सूरत देखो, हम लोग प्राइवेट इंजीनियर का जो खर्चा है हम लोग संभाल सकते हैं क्या? नहीं तो आप ही दे दो अपने तरफ से प्राइवेट इंजीनियर, और जानकार आदमी दे दें कि भाई इन लोगों के साथ जाके जरा नपनी करा लो, देख लो क्या है क्या नहीं है। ये नपनी अगर हो गया भाई, सच्ची बात बताता हूँ, नपनी हो गया तो डेवलपमेंट प्लान के ऊपर उंगली उठेगी। उंगली इसलिए उठेगी कि अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा निकल गया तो पूरे भिवंडी के डेवलपमेंट मास्टर प्लान के ऊपर उंगली उठेगी और हर जगह से शहर के अंदर तहलका मच जाएगा। अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई अपना उनका फ्यूचर जैसे था तैसे निकल गया, ठीक है, वो तो बोले हमारा फ्यूचर जैसे था निकल। बच्चे के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में आदमी जब सोचेगा जब उसको रहने के लिए घर होगा। तुम तो बच्चे को रोड पे ला दिए, सर पे से छत चला गया, जमीन चली गई, तो बच्चे का फ्यूचर कैसे सोचेगा आदमी? बच्चे का फ्यूचर तो वैसे ही चला गया। अब बंदा कमाएगा, फिर बंदा घर बनाएगा, तो बच्चे का फ्यूचर नहीं है। कहाँ से बच्चे का फ्यूचर बनेगा? आप खुद ही सोच लो। बस इतना मैं कहता हूँ कि जिसने भी कहा है कि फ्लैट इन लोगों के पास है, मेहरबानी करके उसको आप आगे लेकर आइए। इसमें फुल सियासत 2 लोगों की है, 2 लोगों की फुल सियासत है। इसमें शकील पापा कोई रोल नहीं।